नमस्कार। प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि मुझे किसी की याद बहुत आ रही है और याद इतनी ज़्यादा निरंतर आ रही है कि जिसकी उसको याद आ रही है, जो उसने रास्ता दिखाया, तो वो कह रही मैं इसके अनुरूप काम भी कर रही हूँ। काम क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जिसकी याद आ रही है उसने बोला है। तो उसकी हालत हो गई है कि मैं इतना जो आपने बताया मैं इतना ज़्यादा सुन रही हूँ, समझ भी रही हूँ बातों को, लेकिन मैं कहीं पहुँच क्यों नहीं रही और मेरी स्थिति एक पागल जैसी हो गई है। तो इसका मतलब वो अपने आप को समझना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं कि याद शुरू होती है, क्वेश्चन शुरू होता है याद से कि मुझे किसी की याद इतनी क्यों ज़्यादा याद आ रही है। तो आप अब ये व्यवहारिक अपने ऊपर एक प्रैक्टिकल आप इसको लेंगे कि आप ये देखो आपको याद कौन सी स्थिति में किसकी कब आती है। कि याद किसकी आना होता है कि अपने को दो ही स्थिति है हमारे पास कि जब हम किसी बंदे से अटैच होते हैं या तो डिटैच होते हैं। अटैच जब होते हैं मतलब राग, और डिटैच होता है द्वेष। अटैच में जब होता हूँ कि मेरी किसी से भी ज़रूरत पूरी हो रही है और मेरी ज़रूरत के साथ में उस बंदे ने मेरी इतनी ज़्यादा, मैं कह सकूँ कि सुरक्षा, या मैं कह सकूँ उसकी फ्यूचर की भी सुरक्षा, और मेरी हर तरीके से उसने मेरी बहुत ज़्यादा एक मुझे सुरक्षित कर दिया उसने हर तरीके से। और आज तक उसके जैसा मुझे कभी नहीं मिला। कोई ऐसा बंदा मेरी लाइफ में नहीं आया कि जो मुझे सिर्फ मेरे लिए ही प्रेम करे। कोई मेरे आंतरिक छुपी हुई जो मेरी, चाहे वो कमियां हों चाहे मेरे गुण हों, ना किसी ने उन गुणों की तारीफ़ की और ना कभी शायद जो कमियां थी उसको उजागर करने में मुझे एक इंसल्ट शायद दूसरों ने दी। अचानक से जब कभी मेरे सामने कोई ऐसा इंसान आता है, उस वक्त मुझे बहुत नीड होती है और मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए एक भगवान स्वरूप मैं उस टाइम पे कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे बहुत ज़रूरत होती है। तो आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि तू मेरे लिए भगवान स्वरूप है, कि आप मेरे लिए फरिश्ता बन के आए इस वक्त। तो उस हम आम आदमी को तो नहीं कहते हैं, या हमारा एक शेड्यूल नॉर्मल शेड्यूल चल रहा हो, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, तो उस टाइम हम किसी को नहीं कहेंगे। हम किसी को फरिश्ता या एक भगवान का स्वरूप इंसान हम देख रहे हैं, ये भी इंसान है, लेकिन हम अंदर से हमारे निकलेगा कि आप मेरी लाइफ में आए तो एक भगवान का मुझे उपहार मिला, या मेरे लिए एक इत्तेफाक कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया कि ये तो एक मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। ये तो परमात्मा अपना कुछ मेरे ऊपर किसी तरह का एहसास दिलाना चाह रहा था, वो आपके निमित्त आप आपको निमित्त बना के वो एहसास मुझे करा गया। तो वो उस वक्त होता है जब मैं बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत होती है कि अब मेरे पीछे, और वो ज़रूरत ऐसी नहीं कि नॉर्मल ज़रूरत, अगर नॉर्मल कोई ज़रूरत होती है तो वो इधर उधर से हम भी इतने कैपेबल होते हैं, हम पूरी कर सकते हैं। वो ज़रूरत जो मैं बिल्कुल भी उसको कंप्लीट करने में बिल्कुल हर तरीके से अब मैं ऐसे शिकंजे में फंस गई हूँ कि मुझे कोई निकाल ही नहीं पाएगा। और मैं जितना ज़्यादा उस दलदल में हाथ पैर चला रही हूँ, तो उतना मुझे महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी में एक बार ऐसा ज़रूर आता है कि इधर कुआँ और इधर खाई। अगर मैं इधर सोचती हूँ इधर जाऊँ तो भी कुआँ है, निश्चित है मरना, और इधर जाऊँ इधर भी खाई है। तो दोनों ही मेरी स्थिति ऐसी होगी, तो अब मैं क्या करूँ? और जिन पे मैं आस रख रही थी, मैं ज़िंदगी का अपना आधार समझ रही थी कि यही मेरे को, यानी कि मैं ज़िंदगी को सिर्फ क्या देख पा रही थी कि आज तक माँ बाप ने पाला है, अब शादी होगी तो पति, और उसके बाद में मेरे बच्चे मेरी सुरक्षा करेंगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जब सिर्फ आपने आज तक ज़िंदगी को इसी मोड़ पे और इसी सीक्वेंस में आपने ज़िंदगी को देखा था, और जब आपकी ज़िंदगी कभी ऐसी जगह पे ले आती है कि आप खुद देखते हो कि मेरा अपना कोई भी नहीं है और अब मेरा पूरा धरातल, पूरा ज़मीन खिसक गई है, तो अब मैं क्या करूं? और उस वक्त अगर आपको कोई भी एक निमित्त, कि डूबते को तिनके का सारा, कि उस निमित्त आपको अगर कोई मिल जाता है, तो आप तब आपके मुंह से ये निकलता है कि आप मेरे लिए भगवान स्वरूप हो, या भगवान ने कोई फरिश्ता मेरे लिए आपको भेज दिया बना के। तो गाइज़ मेरा कहना है कि अब वो बंदा जब आपको इतनी सुरक्षा दी जिसने,
आपके हर तरीके से कि जो आपके अंदर अगर कमियां हैं, उस कमियों को भी स्वीकार करते हुए उसने कभी आपकी कमियों को देखा ही नहीं कि वो कमी दिख रही, लेकिन वो एक उसके अंदर मानवता का ज़्यादा गुण है। वो आपको उभारना चाह रहा है कि, या उसके पास हो सकता है इतने गुण ही गुण हो कि आपकी कमियां वहाँ पे पूरी ढक जाएंगी। आप उन कमियों को, कि आपके अंदर कमियां आप देख पा रहे हो, लेकिन वो आपकी कमियों के साथ आपको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर भी वो चीज़ देख पा रहा है कि इन कमियों के कारण कुछ आपके अंदर खासियत है। ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि कोई भी यहाँ पे इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के अंदर एक भरपूर गुण ना हो। बस अगर शर्तें है कि वो गुण कोई, उस गुण को कोई महागुण में परिवर्तन करने के लिए कोई शख्सियत, कोई अदृश्य ताकत हमें चाहिए, या वो भी कोई ताकत आएगी तो इंसान रूप में मेरे सामने आएगी, क्योंकि मेरी इतनी बुद्धि नहीं है और ना मेरी अभी दृष्टि में, मेरी नज़र में वो एक सूक्ष्मतम जो दृष्टि होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि मैं मेरे जैसा ही समझूंगा। और ये लाजमी भी है, ये एक दस्तूर भी मैं कह सकती हूँ कि मैं उतना ही समझ पाऊंगी जितनी मेरी समझ है, उससे ना कम ना ज़्यादा। तो जब आपकी ज़िंदगी में वो इंसान आता है कि आप ऐसी जगह पे खड़े थे कि आज आप क्या करोगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, उस वक्त अगर आपको कोई संभालने वाला आता है और वो आपके, कि जो दूसरे आपकी कमियों पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे और आपको गिराने वाले बहुत थे और आपके पास कोई सहारा नहीं था, अगर उस वक्त, और ये हर किसी की लाइफ में ज़रूर आता है कि कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है, और उस टाइम पे हर की ज़िंदगी में संभालने वाला भी ज़रूर आता है। आपकी ज़िंदगी में गड्ढे खाइयाँ ज़रूर आएंगे, बराबर नहीं, की किसी की लाइफ ऐसी हो ही नहीं सकती कि बिल्कुल समतल भूमि पे चलते चलते शुरू से एंड तक बस ऐसे ही उसकी पूरी हो जाए। हंसी खेल में कभी पूरी नहीं हो सकती। तो बहुत बार ऐसे आते हैं कि मैंने बोला कि इधर जाऊं कुआं, इधर जाऊं खाई, तो अब बंदा करेगा क्या, और उसको करना, डिसीजन लेना बहुत आवश्यक है उस टाइम पे, या तो कुएं में गिरो भैया या तो खाई में गिरो। अब वो करे क्या, लेकिन उसी वक्त अगर कोई हाथ थामने वाला आता है तो वो बीच का बीच बिल्कुल ऐसे हमें बीच से उठा लेता है कि मैं अगर देख पा रहा था कुआं और खाई देख पा रहा था, और मेरा सामर्थ्य भी नहीं था और मुझे गिरना भी तय था, क्योंकि चलना तो मुझे पड़ेगा, लेकिन कोई फरिश्ता रूप में मुझे मेरे सामने आया और मुझे उस बीच से ही उठा लिया कि कुआं खाई अपनी जगह रहे, और बीच से उठा के मुझे उसने कहीं स्थापित कर दिया। और अब मैं वो बंदा, कि वो सिर्फ एक, आपने बोला कि मेरे ज़िंदगी में भगवान स्वरूप आए, भगवान नहीं आए, उसकी एक कॉपी आई, या आप मेरी ज़िंदगी में कोई फरिश्ता बन के आए। तो आपने देखा फरिश्ते की म्याद ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, कुछ वक्त के लिए कोई भी एक सूक्ष्म अगर चीज़ हमारे सामने, ताकत अगर आती है, तो बस वो हमें पल भर के लिए उस चीज़ से, कि जब मैं गुहार लगाता हूँ, मैं फंसता हूँ कहीं और मैं गुहार लगाता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ। आप इसको ऐसे समझो कि अगर कोई बंदा डूब रहा होता है तो वो सिर्फ चिल्लाता है, क्योंकि वो तो डूब ही रहा है, और वो चिल्लाता कि बचाओ बचाओ। तो जो बचाने वाला बंदा है वो सिर्फ आता है और उसके अंदर ताकत है कि वो तैराक है, और वो तैरने वाला बंदा ही कूदेगा। अगर जिसको तैरना नहीं आ रहा तो वो नहीं कूद सकता। वो आता है और आपको धीरे से उठा के और आपको किनारे लगा देता है। तो अब याद का मतलब क्या, कि आपके प्राणों की बाजी लगी थी और उसने उठा के आपको साइड रख दिया, तो उस इंसान की भी, क्योंकि आप उसको भी बोलोगे कि फरिश्ता हो आप मेरे लिए, तो वो इंसान जा रहा था, वो जा ही रहा था, और आप भी जाके वहीं तैरने आए थे, डूबने आए थे, जो भी करने आए थे। आपकी भी अपनी एक यात्रा थी और उसकी भी एक यात्रा थी, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य था, जो आपकी कमी थी तो उसके पास वो बल था। तो आपकी कमी में उसने अपना सामर्थ्य लगाया, तो निश्चित है उसको जाना है आगे। तो अब आपको, अब फॉर एग्जाम्पल वही आपकी स्थिति है कि आप डूब रहे थे, उसने बचाया, अब आपको उसकी बहुत याद आ गई, आप बहुत नतमस्तक हो गए, आप अहो भाग्य से, मतलब बहुत ज़्यादा ही आप रिगार्ड्स और रिस्पेक्ट करोगे और कुछ चाहोगे कि मेरे पास जो हो मैं अभी इसको दे डालूं। लेकिन जिसके अंदर वो सामर्थ्य है तो वो बोलेगा कि नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, ये मेरा दायित्व है। वो बोलेगा कि अगर आप शौक से तैरने के आप शौकीन हैं तो आपको कैसे कैसे तैरना चाहिए वो गुर भी मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि आप कि उसने मदद की, तो वो आपसे अगर थोड़ा उसके पास वक्त है, या आप अपने क्वेश्चन को जाहिर कर रहे हो कि आपके अंदर ये बल कहाँ से आया, आपके अंदर सामर्थ्य कहाँ से आया। जब आपने क्वेश्चन उसके सामने पुट किया तो उसने अपना दायित्व समझा कि मैं यही बता दूं कि मैं ये अपने अंदर सामर्थ्य कहाँ से लेके आया। तो जो ये वक्त जो आपके सामने अब ये वक्त है,
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी निकाल देगा आपको, आप बहुत बार निकले भी होंगे, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आई तो आपके सामने ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगी कि एक साइड आपके कुआं होगा, एक साइड आपके खाई होगी, आप बीच में होंगे, और वहाँ उभारने वाला कि जब आप बोलोगे कि मुझे कोई बचाने वाला है, तो वहाँ से अदृश्य ताकत आएगी भी और आपको बचा के साइड भी कर जाएगी। लेकिन जब आप क्वेश्चन करो कि आपके अंदर ये क्योंकि मुझे बचाने वाला मेरे जैसा ही आएगा, बस एक हमारे अंदर बुद्धि का जो IQ जिसको बोलते हैं, कि जो मेरे बुद्धि का लेवल है, जिसको कि सूक्ष्म और शुद्धतम रूप में हम बोलेंगे स्थित प्रज्ञा, कि वो बुद्धि का बिल्कुल ही प्यारा और बहुत गहरा और गुड जो बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो उसको प्रज्ञा बोलते हैं, प्रज्ञा। और वहाँ पे स्थित है, तो स्थित मतलब एक परमानेंटली कि वो बुद्धि उसकी एकदम सूक्ष्म और शुद्धतम रूप में ठहर के वो प्योरिटी में आके वहाँ परमानेंटली स्थित हो गई है। अब हमारे की तरह बुद्धि डामाडोल नहीं हो रही। हम में क्या अंतर है कि हम फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कभी हमें संसार अच्छा लग रहा है, तो कभी थोड़ी देर में हमें अध्यात्म अच्छा लग रहा है, कभी मुझे अभी बेटा पसंद आ रहा है, थोड़ी देर में लाया कितना नालायक है, काश ये गर्भ में मर जाता, क्यों मैंने पैदा किया, मैंने क्या क्या ज़िंदगी में कर डाला, हमारे तमाम चीज़ें क्वेश्चन मार्क हमें ही आ रही हैं। थोड़ी देर में विचार ये आ रहा है कि कैसे मीरा तर गई, क्या उसने देख लिया थोड़ी। तो ये जो मेरी फ्लक्चुएट ये विचारधारा हो रही है बार बार, क्या कभी ये विचार आ रहा है तो कभी ये विचार कभी तो खट्टा पसंद आ रहा है तो कभी मीठा पसंद, तो मुझे क्या लगेगा यार पागल वागल तो नहीं होगी, यानी पेट भरा है लेकिन मैं स्वाद के चक्कर में इतना हूँ कि पेट भरा है पूरा, ये खास मीठा मिल जाता, अब मीठे कोई ज़रूरत नहीं है, भूख तो शांत हुआ है ना मेरी। तो जो आपने बोला कि मेरी पागल जैसी स्थिति है, तो जो आपको उस तैराक ने आपको बताया कि दोबारा आपसे ये ना आप बोलो कि मैं तैरना सीख रहा था और मैंने सोचा कि सब ऐसे तैरता है तो मैं ऐसे कूद गया, तो इसलिए मैंने अब मुझे महसूस हुआ कि मैं तो डूब रहा था। तो जिसने आपको बचाया वो आपको बता सकता है कि देखो तैरना, वो आपके साथ जो अब टाइम बिता रहा है, अपनी एनर्जी पहले भी दी उसने आपको बचाने में, अब वो दोबारा से आपके क्वेश्चन के लिए कि आप इन फ्यूचर कभी परेशान ना हो, तो वो आपको अपनी समय और ताकत दोबारा से आपको सिखाने के लिए दे रहा है। अब देखो पहले भी उसका कोई भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था और अब बाद में भी उसका कोई भी इंटरेस्ट और रुचि नहीं है। तो हमें याद किसकी आई कि आज वो हमारी जिंदगी से, क्योंकि वो जा ही रहा था, जा आप भी रहे थे। यहाँ एक बात आप पक्की समझ लो, और ये एक अटूट सत्य है, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। हम अगर रुके हैं तो हम अपनी ज़रूरत और मेरी इच्छाएं जहाँ से पूरी हो रही है, मैं उसी इंसान के पास बस रुकूंगा कि वहाँ से मुझे मिल क्या रहा है। जब तक मेरे को वहाँ से मिल रहा है, मेरे अनुसार मिल रहा है, तो ये मुझे तय करना पड़ेगा, मुझे खुद के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा कि मुझे इस बंदे से क्या मिल रहा है, और ये जब बंदा हटा तो मेरी हालत क्या होने वाली है। तो जो इसके अंदर सामर्थ्य है, बल है या समझ है, मुझे इसके साथ रहते रहते मुझे इससे अगर वो मैं किसी तरह अडोप्ट कर पाऊँ इसका गुण और खुद इसके जैसा बन जाऊं, तो है मेरे लिए बढ़िया बात, तो है मेरे लिए बुद्धि की बात कि मैं उसके जैसा, क्योंकि उसने मुझे बचाया तो उसने भी तो कहीं से ये चीज़ सीखी होंगी ना, वो भी तो अपने अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें लेके आया होगा, उसने भी संघर्ष किया होगा, उसने भी अपनी उस चीज़ को लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाई की होंगी, तो वो मैं क्यों नहीं करूँ। तो जो मेरे अंदर आज कमी है वो उस कमी पे मुझे ज़रूर काम करना पड़ेगा, और मेरे अंदर क्या कमी है वो कमी मुझे ज़रूर दिखनी चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि नहीं मुझे तो लग नहीं रही मेरे अंदर कोई कमी है, तो इसका मतलब आप आगे कुछ करना नहीं चाहते। आपने अपनी ज़िंदगी में एक बोर्ड लगा लिया, परमानेंटली बोर्ड, कि मुझे ऐसे ही रहना है, तो ये आपका क्वेश्चन ही नहीं हो सकता कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आप अभी वहाँ पे जहाँ पे हो वहाँ पे आप पूरे मज़े कर रहे हो, पूरा रस ले रहे हो, और आप दिखा क्या रहे हो और एक्चुअल में आप क्या हो। तो अगर आपको ईमानदार बनना है, आप अपने साथ एक सच्चाई के साथ रहना चाह रहे हो, मुझे दुनिया से कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या कहेगी या मैं दुनिया के सामने मैं हूँ कैसा और मैं दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसा कर रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जैसा भी हूँ, मैं पहले अपने आप को खंगालूँ कि मैं जैसा भी हूँ मेरे लिए हूँ, और मैं अपने लिए अगर दुखी हूँ, किसी भी चीज़ से परेशान हूँ, तो उसका कारण क्या है, वो कारण भी अगर जब मैं एडमिट कर लूँगा कि ये चीज़ें मेरे साथ हो क्यों रही है, तो उसका कारण भी मैं ढूंढ पाऊँगा, और कारण जब मैं ढूंढ पाऊँगा तो उसका निवारण भी मेरे पास है। तो याद आने का मतलब है किसी ने आपकी कभी किसी वक्त हेल्प करी तो उसी की मुझे याद आएगी, या कोई आपको, अगर आपको याद वो
उन मीठी यादों में अगर छोड़ गया कि आज भी वो बंदा मेरी लाइफ से इसी तरह चला गया, करते करते ही चला गया, कभी मेरे साथ उसने ऐसा कोई बिहेव नहीं किया। अगर आपके साथ जिस पे आप किसी का रसपान कर रहे थे, आप मतलबी इंसान थे या वो मतलबी इंसान था, तो आप वहाँ पे याद उसकी भी आएगी। अब आप उससे दूर चले जाओगे, जाना सबको होता है। आप ये भूल जाओ कोई बंदा आपके साथ 1 मिनट के लिए है, कोई बंदा आपके साथ 70 साल से है, वो भी जाएगा, आप भी कहीं से आए, वो भी कहीं से आया है, वो जाएगा पक्का, जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। बस आप एक लॉन्ग पीरियड को लेके आप ये नहीं कह सकते इतने सालों तक वो रहा, इतने सालों तक आप भी कुछ ले रहे थे उससे और वो भी कुछ ले रहा था आपसे। तो अब याद मेरे को, अगर वो बंदा सहज में मेरी लाइफ से चला गया, प्रेम से चला गया है कि मैं डूब रहा था उसने मुझे बचाया, तो वो सहज से चला गया, तो भी मुझे कभी याद आएगी जब मैं अच्छा तैराक बन जाऊं या कभी मैं डूबते को बचाऊं, तब भी कभी सिनेरियो बनेगा, तब भी मुझे उसकी ज़रूरत वो लगेगी कि यार कितना मेरे जैसी ज़रूरत सेम किसी की होगी और मैं तब हेल्प कर पाऊंगा, तो मैं सोचूंगा किसी ने मेरी भी कभी की थी, तो वो भी मेरी याद है। लेकिन अगर किसी ने कि मैं इधर से अपना रसपान कर रहा हूँ, वो अपना कर रहा है और उस रसपान के चक्कर में मैं उतना रसपान नहीं कर पा रहा, या अगला बंदा मुझे अपनी लाइफ में इतनी एंट्री नहीं करने दे रहा, वो मेरे से होशियार ज़्यादा है, चटक बेईमान ज़्यादा है, वो मुझे ज़्यादा नोच रहा है और मुझे अपने को कम नचवाने दे रहा है, तो जब वो मेरी लाइफ में से चला जाता है तो मैं द्वेष से भी उसको याद करता हूँ। तो चाहे अटैचमेंट है या डिटैचमेंट है आपकी, कि मुझे चाहे राग है चाहे द्वेष है, दोनों ही परिस्थितियों में आपके सामने यादें रहेंगी। तो अब आपका कहना है कि मुझे इतनी ज़्यादा याद क्यों आती है, फिर उन यादों में मेरी जो हालत होगी कि जो मुझे बताया गया वो मैं कर भी रही हूँ, लेकिन मैं कहीं पहुँच क्यों नहीं रही। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये बात, कि अगर उस तैराक ने आपको बताया कि आप डूब रहे थे, इस कारणों से आप डूब रहे थे, अब आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, अब वो सिर्फ बता सकता है, आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में खुद से करना होगा। और आप 1-2 बार हाथ पैर चला के आप ये नहीं कह सकते मैं तो सेम कर रही हूँ और मैं तो रोज ही कर रही हूँ। आप जितना करते जाओगे उतना ही आप गहराई में नए नए स्ट्रगल आपके सामने आते रहेंगे, नई नई चीज़ें आएंगी। तो आपको जब आप नई नई चीज़ें फेस करोगे तो आपको याद उधर से आएगी कि यार वो बंदा होता तो ये शायद ये प्रॉब्लम वो किस तरह से फेस करता या मेरे ऊपर नहीं आती, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। तो जैसे ही नई सामने प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे सामने, तो मेरे सामने वो इंसान खड़ा हो जाएगा कि काश वो होता, तो इसका मतलब फिर मैंने अपनी कमी पे काम नहीं किया और मैं उस इंसान से वो काम करवाना चाह रहा हूँ। तो आप देखो क्या वो काम उस बंदे की यात्रा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वो 2 कौड़ी का काम है। तो आपको जो, क्योंकि आज तक आपने वो छोटे छोटे काम भी नहीं करे हैं, तो जब आप बोलोगे कि मैं आपके अनुसार कर भी रही हूँ लेकिन मैं कहीं पहुँच क्यों नहीं रही हूँ, तो आप ये देखो कि आपको वहाँ पहुँचने में कितना वक्त जो लग रहा है। इसका मतलब अगर आपकी ये है कि मैं पहुँच क्यों नहीं रही, इसका मतलब ये तय है कि आप चल जरूर रहे हो। चलने वाला बंदा ही ये क्वेश्चन कर सकता है, जो चलेगा ही नहीं तो वो ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। तो आप चल रहे हो लेकिन समय कितना लगेगा, दूरी कितनी लगेगी वो आपको नहीं पता, क्योंकि हो सकता है उस बंदे का कितना ज़्यादा प्रैक्टिस रही हो, कितने जन्मों की रही हो उसके अंदर वो संस्कार जो कि मानवता वाला, कि उसने बचाना भी चाहा, अपना वक्त भी दिया, अपनी एनर्जी भी दी। तो ये मेरे अंदर, क्योंकि आप पीछे मुड़ के देखो कि आज तक जो आपके साथ किसी ने हेल्प करी है, क्या आपने ज़िंदगी में किसी की इस टाइप से हेल्प की है, तो आप खुद देखोगे कि आप उसके कैपेबल ही नहीं थे, वो सामर्थ्य आपके पास नहीं था, तो आप करते भी कैसे। तो अब क्वेश्चन आता है कि वो बल, वो सामर्थ्य आपके अंदर क्यों नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आपने कभी भी अपनी कमियों पे काम नहीं किया। अगर ये क्वेश्चन अब आपके सामने है कि मैं आपके अनुसार कर रही हूँ, मैं इतनी चीज़ें भी सुन रही हूँ, तो भी मैं क्यों नहीं पहुँच पा रही, क्यों मुझे ऐसा फील नहीं हो पा रहा, तो आप पहले अपने आप को शाबाशी दो इसके लिए, क्योंकि आपने चलने की कम से कम आप चलने की सोची तो सही। जब बंदा सोचेगा और सोचते ही ये सोचे कि मैं पहुँचा क्यों नहीं, तो आप ये ज़रूर अपने आप के अंदर एक मोटिवेशन खुद ही चीज़ की लेके आओ कि जो चला है वो पहुँचेगा। तो मैं चला हूँ तो मेरे को थकान भी होगी, मुझे कभी कभी आलस भी आएगा, कभी कभी मुझे बिल्कुल नहीं मन करेगा कि नहीं मैं नहीं चलूँगा, क्योंकि मैं पहुँच ही नहीं रहा हूँ। तो आप जितनी दूरी तय करोगे उतनी ही दूरी तय होने वाली है। अगर आप वहाँ बैठ गए हो कि आप 1 कोस चले या एक दिन 10 कोस चले, तो आपको अभी नहीं पता आगे कितनी ज़्यादा कोस बची है और कितना वक्त लगना बाकी है। तो आप जब निरंतर उस चीज़ पे चलते रहोगे अपनी कंटिन्यूसली, कि नहीं अगर कहीं टारगेट है मेरे सामने, मैं उन टारगेट को देख पा रही हूँ,
तो वहां तक पहुंचने में बस मुझे टारगेट मुझे दिखना चाहिए और मेरी कंटिन्यूसली बनी रहनी चाहिए। अगर मुझे थकान हो रही है बिना पहुंचे, तो फिर मेरा एक वो क्या था, प्रभाव था, या मेरा एक जोश या बेहोशी थी वहाँ पे। आपको सहज रूप में आपको रोज ही चलना होगा, लगातार चलना होगा। हाँ, क्योंकि जब मेरे सामने टारगेट मुझे दिख रहा है तो दूरी मैं नहीं पता मेरे को दूरी कितनी रहेगी। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ को आप एग्जाम्पल समझो कि 99 पे भी अगर आप नीचे से आँच को बंद कर दो तो आपको लगेगा कि वो पानी भाप नहीं बनेगा, और आप सोचो कि भैया अब ये कब से गैस चल रहा है और कितना टाइम हो गया तो बन ही नहीं रहा। ये आप तय नहीं करोगे, तय वो पानी करेगा। कि ये एक साइंस है कि तय पानी करेगा कि जब वो 100 टेम्परेचर पे उबल जाएगा तो वो नेचुरल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन भाप में हो जाएगी। ये आप तय नहीं करोगे। आप बस सिर्फ ये कर सकते हो कि आप धैर्य के साथ आप आग लगा सकते हो उसके नीचे और इंतज़ार कर सकते हो। तो आप बिल्कुल अपनी मंजिल पे, जब अगर आपके सामने टारगेट है, पहले आपने टारगेट बनाया, अच्छी बात है, और उसके लिए अपने आप को शुभकामनाएं देनी चाहिए और एक उत्साहित ज़िंदगी जीनी चाहिए। ना कि आप एक बार बार ये पूछ के अपने आप को, हाँ होता है, जो बंदा चलता है उसको लाजमी है, उसको होता है कि काश मंजिल जल्दी आ जाए, उसको इंतज़ार रहता है। लेकिन इंतज़ार के साथ ये ना हो जाए कि मैं अपने आप को डिग्रेड कर लूँ, मैं निरुत्साहित हो जाऊं और फिर से, क्योंकि मैं जहाँ से उठाऊं वो आलस्य, वो संस्कार, वो धारणाएं मेरी काम करेंगी और मैं ज़्यादा, मेरा ये रहेगा कि मैं पीछे ही खिसक जाऊं, क्योंकि मैं जन्मों जन्मों से उसी चीज़ में मैं जिया हूँ। तो मेरे को एक नया संस्कार, नई आदत बनाने के लिए निरंतरता बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपने कहा कि आपके पास एक टारगेट है, तो आप तो बिल्कुल हंस खेल के, बहुत दौड़ के, दिन रात उस चीज़ में आप लगे रहोगे तो आप अवश्य ही वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो आपने अगला लास्ट लाइन बोली कि अब मेरी हालत एकदम, मैं खुद नहीं समझ पा रही और मेरी पागल जैसी हालत है। और निश्चित तौर से ये हालत ज़रूर होती है, क्योंकि जो बंदा कहीं चलता है और जब वो नहीं पास पहुंच पा रहा जहाँ पे वो पहुंचना चाह रहा है, तो वहाँ पे हालत उसकी लगेगी, जिसको कि अध्यात्म में इसको अवधूत स्थिति है। तो वो अवधूत स्थिति है कि वो परमात्मा के लिए वो चीज़ें कर रहा है, कि वो कर करके अध्यात्म इतना थक चुका है, उसने हर चीज़ कर ली है, कि उसने अपने शरीर का जो भी करना था लास्ट एंड स्टेज पे वो कर लिया है, बाहर करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो लास्ट स्टेज उसकी अवधूत की है। लेकिन अगर यहाँ आपके पास, कि चाहे वो अध्यात्म में अवधूत की स्थिति बोली जाए या यहाँ व्यवहारिक जगत में, कि आप देखो कोई बच्चा भी, अगर कोई एक गरीब का बच्चा IAS IPS कुछ भी अगर बनना चाह रहा है, कि उसके घर में कोई भी नहीं आज तक था, बहुत बच्चे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके बच्चे कैसे ही डॉक्टर बन जाते हैं और कैसे बड़ी 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 पोस्टों पे आ जाते हैं। तो वो भी सेम अवधूत की स्थिति में वहाँ क्रॉस करते हैं कि अब उसको सिर्फ एक टारगेट है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। वो पागल जैसी स्थिति हो जाती है कि कितने कितने दिन उसको नहाए धोए, बस वो अपने कमरे में बंद है, ना उसको ड्रेस से कोई मतलब है, बस थोड़ा टाइम मिलता है, बस वो खाने में, उस टाइम पे भी वो सवाल उस टाइम पे सम अपने सोल्व कर रहा होता है, बस वो पागल है एक तरह से उसी स्थिति में। तो जो भी कहीं पहुँचना चाह रहा है, जिसके पास भी कोई टारगेट है, तो उसको बहुत बार चीज़ें ऐसे लगेंगी कि मैं वहाँ करीब क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्या कारण है। और शायद जब उसको इतनी ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको अभी आपको क्या हो रही है, क्योंकि आपको आदत नहीं है, नई चीज़ें जानकारी आपको मिल रही है, आप उसके कहे अनुसार कर भी रहे हो, लेकिन हमारी आदत नहीं है। और हमारी बार बार जब हम करते रहेंगे, वो आदत जब तक हम करते रहेंगे मेरे संस्कार में ना आ जाए, और जब मेरे संस्कारों में ऑटोमेटिक आ जाएगी तो मेरी एक सॉलिड धारणा बनेगी कि मुझे, और देखो बार बार करते आप रोज एक चीज़ को करोगे, आप खुद महसूस करोगे कि मैं कुछ नया बनता जा रहा हूँ। बाहर से आप नए नहीं बनोगे, लेकिन बाहर से भी आपके चेहरे पे चमक होगी, क्योंकि आप एक नया चीज़ सोच रहे हो, नई चीज़ आपके अंदर पैदा हुई है। तो ये एकदम लाजमी है जो आपने लक्षण बताए, बिल्कुल ये चलने वाले के लिए ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि उसको मन दुखी भी होगा, वो सारी चीज़ें, कि अगर कोई एक साधक है और वो नई साधना है, तो वो एकदम कोशिश करेगा कि जो भी वहाँ पे मास्टर है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जैसा वो कह रहा है मैं ऐसे ही कर दूँ। उसके बावजूद भी उसको मन उद्गिन होता है, पता नहीं मैं कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। फिर अगर मैं कर भी पा रहा हूँ, वो उसका हमेशा रहता है कि बस मास्टर मेरे से खुश रहे, मैं क्या ना कर दूँ। तो वही सेम जो आपका टारगेट है, वो इसलिए सारी चीज़ें करना चाहता है। इसको हम समर्पित भाव कह सकते हैं कि किसी के अकॉर्डिंग मैं करना चाह रहा हूँ। कि क्यों करना चाह रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे से बेटर है, और ये मेरे से बेटर है, तो मेरे को हमेशा ये रास्ता मुझे बेटर दिखाने के लिए ही करेगा, ना कि क्योंकि मेरी कमी के साथ इसने मुझे स्वीकार किया है।
तो जब जो मेरी कमी के साथ स्वीकार करेगा वो उसकी याद भी लाजमी है, उसके कहे अनुसार मैं चलूँगा भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उसके जैसा ही बन जाऊँ। तो जब उसके जैसा मैं बनूंगा और उसके कहे में भी मैं चलूँगा तो लाजमी है वहाँ मेरे पुराने संस्कार भी काम करेंगे, मेरा आलस भी आएगा, मुझे रोना भी आएगा और मेरा मन भी खिन्न होएगा, मेरे खुद के क्वेश्चन उठेंगे कि ये सही है क्या गलत है। नहीं, वो उसको अपने ही संस्कारों को काटना भी बहुत एक, मैं कह सकती हूँ बहुत वीरता का काम है, क्योंकि मैं आज तक उनको जिया हूँ। तो वो संस्कार मेरे बने कैसे, क्योंकि कभी ना कभी मेरे को वो अच्छे लगे थे, मुझे कभी ना कभी उन्होंने निकाला था, उभारा था। लेकिन आज सिचुएशन वैसी नहीं है, तो मुझे खुद के संस्कार काटने की हिम्मत होनी चाहिए कि ये वाले संस्कार क्या मेरे टारगेट में जरूरी है या ये गैर जरूरी है। जो मेरे लिए गैर जरूरी हो अपने टारगेट के लिए, वो मेरे को स्वतः ही शीघ्र अतिशीघ्र उनको छोड़ देने चाहिए। और उसकी फिल इन द ब्लैंक्स जो मेरा रह गया, क्योंकि एक जगह यहाँ से खाली की मैंने कि ये संस्कार को मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, तो इसकी जगह जो मैं लाऊंगा वो जो मेरे टारगेट में सहायक होगी, उस संस्कार पे मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता ये होनी चाहिए कि मैं, हाँ, कि कोई मुझे बताने वाला भी है, कोई मुझे साथ भी दे रहा है और कोई मुझे बुला भी रहा है, कि एक टारगेट है वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे रोज़ उत्साहित कर रहा है और चलना तो मुझे पड़ेगा ही है। तो अगर आप उस रास्ते पे नहीं चलोगे जहाँ पे जिसका जो आपका टारगेट है, आप अगर नहीं चलोगे तो टारगेट भी दिन प्रतिदिन कुछ मिनट सेकंडों में इतना धुंधला हो जाएगा कि वो टारगेट फिर आपके लिए, क्योंकि आप नहीं चल पा रहे ना, तो आपका वहाँ उत्साह भी नहीं रहेगा और आपके लिए वो टारगेट बंद भी हो जाएगा। तो फिर आप देखो कि आप अब टाइम एनर्जी जहाँ दे रहे हो कि आपको ज़बरदस्ती देनी पड़ रही है, क्योंकि नए काम में आपको खुद के साथ ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने कभी वो की ही नहीं। आप अपने मन के अनुरूप या परिवार के दिखाने के चक्कर में या समाज को दिखाने के चक्कर में अंदर दुखी रहे, लेकिन समाज के चक्कर में पड़ के आप अपने आप को उनका जो उनको अच्छा लगे वो बनते रहे। तो आप टाइम एनर्जी को उनके चक्कर में बर्बाद करते रहे। मेरा कहना है कि आप खुद तय करो कि आप खुद अपने लिए क्या करना चाहते हो, कि जो आपके लिए कि लास्ट क्षणों में जब आप कह पाओ कि मैं अपने लिए जो ज़िंदगी मुझे जिसने नवाजी, मैं अपनी ज़िंदगी उसकी प्रार्थनाओं में दे पाया, मैं वो हो पाया कि एक लंबा पड़ाव के बाद मैं अपनी ज़िंदगी से रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मग्लानि से नहीं भर रहा हूँ। क्योंकि जब आत्मग्लानि आप के अंदर आ जाएगी और समय बीत चुका होगा, तब आपका कोई भी इलाज किसी तरह का नहीं होगा। तो ये जो लक्षण बताए वो आपके लिए अच्छे हैं, बस लगे रहो अपने टारगेट के लिए। और निरंतर कि आपको आलस भी आएगा, रोना भी आएगा, खिन्नता भी आएगी कि आखिर अब तक मैं क्या कर रहा था। दोनों ही चीज़ें आपके साथ पैरेलल चलने वाली है। तो पैरेलल मेरे वो चले जो मेरी मंजिल में सहायक हो, पैरेलल वो ना चले जो मेरा पास्ट है कि मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, क्योंकि टाइम एनर्जी उस खतपतवार में भी मेरी जा रही है। तो मुझे उस कचरे के डब्बों को, अपनी यादों को, उसको बंद करके नई जो मेरे टारगेट में सहायक हो, उन विचारों पे मुझे लगातार मेरा दम भी टूटेगा, मेरा हौसला जो आज एकदम कभी कभी इतना अच्छा लगेगा और कई बार इतना ज़्यादा डाउन लगेगा कि बस ये छोड़ो यार, ये मेरे अपने बस की बात नहीं है, ये जिसके बस की बात वो करे। तो आपके बस की फिर क्या है, आपके बस में आपका गिरना है। तो आप ये देखो कि जहाँ आपका टाइम एनर्जी जा रही है उसमें आप गिर रहे हो या आप नए उत्साहित के साथ अगर कहीं जा रहे हो, उस उत्साह में आपका क्या होने वाला है। तो ये गाइस मेरा ये था अनुभव अपनी ज़िंदगी को लेके। तो वही संध्या की वेला में आपकी मंजिल में जो आपका हौसला बुलंद करे, वही सब संतजनों के चरणों में माँ नर्मदा के तट पर इसी पावन धरती से यही आपकी शुभकामना के लिए कि जो आत्माएं जिधर की भी यात्रा, मतलब परमात्मा की तरफ खुद में ठहरने की यात्रा में ही बस यही मूल एक प्रार्थना हो सकती है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र अपने सौ की यात्रा में सक्सेस हो जाएं और उसमें ठहर जाएं जहाँ पे संतजन स्थित प्रज्ञा को उपलब्ध होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूँगी विराम और आपकी मंजिल के लिए शुभकामनाएं। तब तक के लेते हैं विराम। नमस्कार।